एनडीए के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को देख के ही बच्चा डर जाता है, बोलता है कि चलो यार छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। बट ये क्वेश्चन छोड़ने वाले टाइप के बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे मान के चलो कि मुझे हर क्वेश्चन करके आना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनते हैं हम कि यार यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ab। तो ये जो कंडीशन है वो तभी एप्लीकेबल होती है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो है मेरे पास साइन ए प्लस में साइन बी प्लस में साइन सी की वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है उसके हिसाब से। अब हमारे पास एक रूल होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास अगर ए के सामने वाली साइड बी है, बी के सामने वाली बी है और सी के सामने वाली स्मॉल सी है, तो ये जो ए बी सी साइड्स हैं हमारे पास ट्राइंगल की, ये हमारे पास एक रूल को अप्लाई करती हैं। क्या, ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी, जिसको हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला। और इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से के। तो इसका मतलब स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, के इंटू में साइन ए, और इसी तरह से स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास, के इंटू साइन बी एंड के इंटू साइन सी। अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, तीनों का सम करते ही के कॉमन आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, जो कि हमें 0 गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया फाइनली कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चों, कि यार ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इस डिटर्मिनेंट में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जब मैं लगाता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, कि हमारे पास R1 चेंजेस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि आ जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा और अंदर जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बचे। बट क्योंकि मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू में डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी अंदर वाली, वो सारा कुछ मिलकर क्या बना देगी, 0 बना देगी। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, जो कि ऑरली ही हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्लीज प्लीज ना छोड़ के आना, एनडीए के एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लेने हैं। तो